रात ये दुनिया की आबादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से इंसानी आबादी फैली। हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह ताला उम्मत अपने बंदों की भलाई के लिए, उनको हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए उनमें अंबियाए किराम को मबूस फरमाता रहा। आखिर जमाने में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में मबूस फरमाया और फिर उसके बाद सरकार आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने अपना कलाम मुकद्दस नाजिल फरमाया और उसमें रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए एक मेयार, एक हद कायम की गई। उनके लिए जीने, मरने, खाने, पीने, उठने, बैठने, चलने, हर चीज को बयान करके अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने हर चीज का बयान किया। इंसान की पैदाइश कैसे होती है वहां से लेकर के और उसके क़यामत के दिन उठाए जाने तक और उसके आमाल जन्नती और जहन्नमी होने तक के सारे रास्ते अल्लाह ने बता दिए। सारी चीजें अल्लाह ने बयान फरमा दी। हदीस पाक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए इन मसाइल को और आसान फरमा दिया। हमारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, उलमाए दीन ने उम्मत के लिए आसान से आसान भाषा और उनकी जबान में दीन को पेश कर दिया। और आज तक ये दीन जो हम तक पहुंचा, ये हमारे इन्हीं सल्फ व सालिहीन की मेहरबानियां हैं कि इन्होंने अपना वक्त निकाल कर और हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए किताबें लिखी, मसाइल बयान किए, किसका क्या हक है, ये सारी चीजों को बयान किया। आज आप अगर निगाह उठा कर देखें, एक पाकीज़ा मजहब होने के बाद भी अगर आप देखें, एक सच्चा और पाक दीन होने के बावजूद भी आप देखें तो मुसलमान गैरों के तहजीब को अपनाया है। आज मुसलमानों के मुआशरे में बुराइयों की कमी नहीं पाई जा रही है। इनके यहाँ जिस बुराई पर आप निगाह डालोगे तो मुसलमान का बच्चा जरूर मिलेगा। आप शराब की भट्टियों पर आपकी नजर उठी तो वहां जरूर कोई ना कोई मुसलमान का बच्चा आपको नजर आएगा। जुआ खाने में आप जाएंगे, देखेंगे तो वहां भी आपको मुसलमान का नौजवान दिखाई देगा। जनाकारियों के अड्डों पर मुसलमान के बच्चे नजर आएंगे और झूठ, बदगोई, बेहयाई, बुराई के रास्ते पर आज हमारी जमात और हमारे मुआशरे के नौजवान, हमारे कौम के बच्चे उसी तरफ ढलते चले जा रहे हैं। उनके सामने अगर इस्लाम की बातें पेश की जाती हैं तो उनके सर से वो बात गुजर जाती है, नहीं समझ पाते हैं। मगर अगर उनके सामने फिल्मी दुनिया की बात की जाए, क्रिकेटरों की बात की जाए तो उनके बात समझ में जल्दी आती है, वहां वक्त दे देते हैं। तफरीह करने के लिए जलसागाह को तफरीह गाह समझकर आज नौजवान आ रहा है, जबकि हमारे असलाफ का ये तरीका कि जलसा, जुलूस, मीलाद की महफिल कायम करना ताकि आबादी के लोग इकट्ठा हो और उलमा आए, वहां दीन सीखें, वहां दीन सीख कर अपनी जिंदगी के मसाइल को जाने। मगर आज हालात उसके बरअक्स नजर आ रहा है। जहाँ ये सारी बुराइयां दिखाई दे रही हैं, वहीं आज एक बहुत बड़ी बुराई और बहुत बड़ा गुनाह जिसमें आज का नौजवान मुलव्विस है और वो समझता है कि ये कोई गुनाह नहीं है, मगर उसे खबर नहीं है कि एक ऐसा गुनाह है जिसके सबब अल्लाह ताला हमसे नाराज होगा और हमारे तमाम आमाल को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा और हमें जहन्नम की आग में जलाएगा। वो कौन सी बात है? आज मुआशरे में निगाह उठा के देखो तो आज इंसान इस रास्ते पर चल पड़ा है नौजवान कि आज माँ बाप उसके लिए बोझ बने हुए हैं।
बूढ़े माँ बाप को वो बोझ समझता है और ये समझता है कि आखिर ये माँ बाप दुनिया से जल्दी कूच क्यों नहीं कर जाते हैं, दुनिया से इनका इंतकाल जल्दी क्यों नहीं हो जाता है। ये आज लोगों को फिक्र है, लोगों का आज ये सोच है कि इस तरीके से नौजवान अपने माँ बाप के ताल्लुक से सोचता है। उसे खबर नहीं है, और खबर कब होगी, जब वो कुरान पढ़ता तब उसे मालूम होता कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। कहीं परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। कहीं रब इरशाद फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, इंसान को ताकीद किया जाता है कि वो अपने माँ बाप के साथ भलाई से पेश आए। कहीं रब इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। यह कुरान फरमाता है, लेकिन आज आलम क्या है, भलाई करने के बजाय माँ बाप को सताया जा रहा है, माँ बाप को गालियां दी जा रही है, माँ बाप के साथ बदसलूकियां की जा रही है। उनका आलम यह है कि अगर किसी के यहाँ 4 बेटों ने जन्म लिया है तो माँ बाप 4 बेटों के तरफ बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, बारियों में मुनकसिम हो जाते हैं। आलम यह होता है कि 1 महीना या 1 हफ्ता वो खिलाएगा, 1 महीना या 1 हफ्ता वो खिलाएगा। इसी तरह माँ बाप बटे रहते हैं। और बाज ना अहल नौजवान होते हैं जो माँ बाप को जुदा भी कर देते हैं बुढ़ापे में, कि बाप अगर एक बेटा परदेश में है तो वो बाप को वहां बुला लेगा और माँ यहाँ रह जाएगी। ये आलम होता है, और वो बारियों में तकसीम करके इस तरीके से अपना हक अदा करना चाहते हैं। जरा सा आप अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। एक ऐसा भी वक्त आता है कि जब माँ बाप बैठे होते हैं और बड़ा बेटा अपने बच्चों को साथ लेकर के चाय नाश्ता करता है या खाना तनाउल करता है। ऐसे आलम में अगर कोई रास्ते से गुजरा तो उसने कहा कि साहब आपके वालिदैन बैठे हैं, उनको भी बुलाओ, चाय नाश्ता करवा दो, तो बड़ी बेबाकी से जवाब देता है कि आपको मालूम नहीं है, आज हमारे यहाँ उनकी बारी नहीं है, हमारे छोटे भाई के यहाँ बारी है, इसलिए उनके यहाँ उनका नाश्ता होगा, उनके यहाँ उनका खाना होगा। ये आलम आज हमारे मुआशरे का है। हमारे यहाँ मुआशरे में नौजवान अपने माँ बाप के साथ इस तरह से बदसलूकियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर हे मुसलमानों, आओ जरा आप मुलाहजा फरमाते चलो, ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। इनका आलम ये होता है कि अपने बच्चों के लिए ये सारी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजों को कुर्बान कर देते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ए लोगों, माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो दुनिया में कामयाब रहोगे, माँ बाप के साथ बदसलूकी करोगे तो दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। कुरान अजीम जब आप उठाकर देखोगे तो कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने वालिदैन की अजमतों को बयान किया और अब ताला इरशाद फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, इसलिए कि उसने तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा और तरह तरह की दिक्कतों को बर्दाश्त किया, तरह तरह की परेशानियों को बर्दाश्त किया, तरह तरह की तकलीफों को झेला। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद में तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जना दुनिया में तुम्हें पैदा किया और उन तकलीफों को बर्दाश्त किया। अल्लाहु अकबर प्यारे। रब ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि परवरदिगारे आलम ने अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाया अपने नबी के जरिए से कि तुम्हारे माँ बाप किस तरह तुम्हारे साथ सलूक करते हैं, लिहाजा जब वो तुम्हें मिले बुढ़ापे में, तुम में से दोनों मिले या एक मिले, तो तुम उनके लिए आजिजी के हाथ फैलाओ, मेहरबानी के हाथ बढ़ाओ और उनके लिए तुम दुआएं करते रहो, उन
उनसे उफ तक ना कहो। ये कुरान फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे हम कलाम हो तो उनसे उफ तक ना कहा करो। जैसे कि आज आपको तरीका है, आपका दस्तूर है कि अगर माँ बाप कोई बात कह रहे होते हैं, मिजाज के खिलाफ होता है, तो लड़का डांट देता है, चुप रहो, तुमको नहीं मालूम है ये तुम क्या बोले जा रहे हो। सुनो, कुरान फरमाता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, यानी अगर वो कोई कलाम कर रहे हो, कोई बात कह रहे हो, अगर तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो तो नरमी से सुन लो और उसके बाद नरमी और मोहब्बत से अर्ज कर दो, अब्बा हुजूर ये ऐसे नहीं ऐसे है, अम्मी हुजूर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। रब इरशाद फरमाता है उफ तक ना कहो। और आज माँ बाप को डांटा जा रहा है, माँ बाप के साथ बदसलूकियां की जा रही है, माँ बाप को गालियां दी जा रही है। ए मुसलमानों जरा गौर करो, आगे कुरान इरशाद फरमाता है, आगे रब ताला का ऐलान होता है, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए अपने आज़िज़ी के हाथ फैलाओ, बिछाओ, उनके लिए मेहरबानी का हाथ आगे बढ़ाओ और उसके बाद अपने रब से अर्ज करो, ए परवरदिगार हम अपने माँ बाप की खिदमत तो कर ही रहे हैं, मगर ए मेरे मौला जिस तरीके से तूने, जिस तरीके से इन्होंने हमें बचपन में पाला है, इस तरीके तू इन पर रहम फरमा, इन पर तू रहम फरमा, ऐसे ही जैसे इन्होंने हमें बचपन में पाला है। अब आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने बुढ़ापा याद क्यों ना दिलाया, अल्लाह ताला ने जवानी याद क्यों ना दिलाई, आखिर रब ताला ने बचपना याद क्यों दिलाया। तो जरा गौर फरमाओ, ये माँ बाप बचपने में कितनी मेहरबानियां करते हैं कि जब ये बच्चा होता है तो माँ बाप इसके साथ किस तरह हुस्न सलूक से पेश आते हैं, इसके साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, इसकी खुशियों को किस तरह से पूरा करते हैं, इसके साथ कैसा माहौल बर्पा करते हैं। आइए जरा देखते चलिए कि जब बच्चा होता है तो अपने माँ बाप का लाडला होता है, माँ बेदार हो या सोती हो अपने बच्चे का ख्याल किया करती है। यही बच्चा जब बच्चा होता है तो आलम यह होता है कि अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो माँ का कलेजा फटने लगता है, माँ तड़प जाया करती है। अल्लाह अल्लाह, चाहे वो सर्दियों का अय्याम हो, चाहे वो गर्मियों के मौसम हो, चाहे वो बरसात के अय्याम हो, अगर माँ अपने लाडले को लेकर के सो रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, आधी रात का वक्त गुजर चुका हो, लिहाज से मुंह निकालना दुश्वार दिखाई दे रहा हो, ऐसे आलम में अगर बच्चा रोना शुरू कर देता है तो माँ बेदार हो जाती है और वो अपने लाडले को अपने कलेजे से लगाती है, अपना पिस्तान पेश करती है, अपनी छाती देती है। अगर बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है तो इत्मीनान से माँ सोने लगती है, और अगर बच्चा रोता ही रहे तो माँ बेदार मुकम्मल हो जाती है। फिर अपने बच्चे को उठाकर सीने से लगाती है, उसे लोरियां सुनाती है, मगर अगर बच्चा फिर भी खामोश नहीं होता है तो माँ उठ कर के बैठ जाती है और चिराग रोशन करती है, लाइट जलाती है, और लाइट जलाने के बाद में कभी तकिए को हटा कर देखती है, कभी बिस्तरा पलट करके देखती है, कभी लिहाफ हटा करके देखती है, कभी उसके पुष्ट को देखती है, कभी उसके शिकम को देखती है। न जाने कोई मुझी जानवर ने इसे डस लिया हो, कोई जानवर ने इसे तकलीफ पहुंचा दी हो। फिर उसके बाद लोरियां लेती है, कभी गोद में लेकर के लोरियां देती है, कभी अपने कंधे पर लेती है, कभी कलेजे से लगाती है, कभी उसका रुखसार चूमती है, कभी पेशानी चूमती है, और न जाने कैसे कैसे अलकाबात से उसे लोरियां देती है। कभी उसे दादा कह करके और दूध छुपाती है, कभी उसे अपना लख्ते जिगर कहती है, कभी उसे अपना लख्ते जिगर कहती है, कभी नूरे नजर कहती है, कभी दिल का सुकून कहती है, कभी दिल का टुकड़ा कहती है, उसे देख करके लोरियां सुनाती है। मेरा लाडला चुप हो जाए, खामोश हो जाए। ए मुसलमानों, इतना करने के बाद अगर बच्चा खामोश नहीं होता है तो माँ उस बच्चे के साथ मजबूर होकर रोने लगती है। न जाने मेरे लाडले को क्या हो गया, न जाने मेरे लख्ते जिगर को क्या हो गया। अब वो अपने शौहर को बेदार करती है, जरा उठिए देखिए, न जाने बच्चे को क्या हो गया है, ये रोता ही चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब बाप उठता है, नींद खराब हो गई है। ए मुसलमानों, जरा गौर करो और बाप की शफकतों को याद करो। बाप बेदार हुआ तो उसको गाली नहीं दे रहा है कि नींद खराब कर दिया, उसको मारता नहीं है, उसके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करता है, बल्कि उसे अपने गोद में ले लेता है, लोरियां देते हुए बाहर निकलता है, आसमान पर सितारों को दिखाकर बहला रहा है, सूरज और चांद की तरफ पे उंगली करके उसे बहला रहा है। अगर वो बच्चा
खामोश नहीं होता है तो रात ही की तारीकी में बगैर सवेरे का इंतजार किए अल्लामा एजाज साहब किबला का दरवाजा खटखटाएंगे। हजरत दरवाजा खोलो, ये देखो ना जाने मेरे लाडले को क्या हो गया, आप कुरान अजीम की कोई आयत या सूरत पढ़िए और मेरे बच्चे पर दम कीजिए ताकि इसको आराम मिल जाए। हजरत ने कुरान अजीम की कोई आयत पढ़ी और उन पर दम कर दिया। अगर बच्चा खामोश हुआ तो ठीक है, वरना माँ बाप वहीं से किसी शहर की तरफ रुख कर लेंगे, चाहे बहराइच शरीफ चले जाएं, चाहे वो गोंडा अस्पताल में लेकर के जाएं और बच्चों के डॉक्टर के पास पहुंचेगा। डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को न जाने क्या हो गया, ये रोता जा रहा है, जरा देखिए इसके पेट में तकलीफ है या इसके सर में तकलीफ है, इसे कौन सी परेशानी है। अल्लाह अल्लाह। अब डॉक्टर जब देखना शुरू करता है, वो चेकअप करना शुरू करता है तो बाप धीरे कदमों से आगे बढ़ता है और जाकर के डॉक्टर के कान में सरगोशी करता है और कहता है ए डॉक्टर साहब मेरा बेटा रो रहा है, डॉक्टर साहब आप पैसे की फिक्र ना करो, मेरे बच्चे की मुस्कुराहट वापस चली आए, ये मुस्कुराने लगे रोना बंद कर दे, मैं सारी दौलत सारी पूंजी अपनी जो कमाई है देने के लिए तैयार हूँ, मैं खेत खलिहान बेचने के लिए तैयार हूँ। ए मुसलमानों, एक बाप वो तुम्हारा है कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी जायदाद कुर्बान करने के लिए हौसला रखता है। और क्या वजह है कि जब वही बुढ़ापे में होता है तो उसके दर्द के टेबलेट के लिए भाई आपस में चंदा करते हैं, उनके बेटे आपस में झगड़े करते हैं कि मैं इलाज ना कराऊंगा, मैं इलाज ना कराऊंगा। अल्लाह अकबर प्यारे, ये है माँ बाप का मामला। आओ जरा देखो, आज माँ बाप के ताल्लुक से लोग सोचते हैं कि मैंने कोई गुनाह ना किया उनको गाली देकर, लेकिन आओ जरा आप अपने आंखें को खोलो, अपने दिल का दरवाजा खोलो। ए मुसलमानों आओ जरा देखो, कुरान फरमाता है ए अल्लाह अपने रब से अर्ज करो ए परवरदिगार मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला है। बचपन में कैसे पाला है? जब तू मजबूर था, तेरे हाथ तो थे मगर कुछ कर नहीं सकता था तो माँ के उंगलियों का तुझे सहारा लेना पड़ा। जब तेरे पांव तो थे मगर चल नहीं पाता था तो बाप के कंधों का सहारा तुझे मिला। जब तेरे पास कान तो जरूर है, सुन सकता है, उसमें कुव्वते समात भी है मगर अपने बाप का मुहताज है। तेरे पास आंखें हैं, उसमें रोशनी भी है मगर अपने बाप का माँ का मुहताज तू है। तेरे पास जबान भी है मगर उससे बोल कर अपनी हाजत नहीं कर सकता। जब तू रोता है तो माताओं को देखकर समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। जब तू रोता है तो तेरी अदाओं को देखकर समझ जाती है कि इसे कोई तकलीफ है, इसे डॉक्टर को दिखाना है। अल्लाह अल्लाह। जब तू लाचारो मजबूर था, जब तू चल फिर नहीं सकता था, तब तेरे माँ बाप ने तुझे बेसहारा ना छोड़ा, तेरे साथ अच्छा सलूक किया। आज जब वो बचपन से तू जवान हो गया और तेरे माँ बाप बुढ़ापे में आ गए तो बेआई नहीं ऐसे है, तेरे माँ बाप के पास पांव जरूर मौजूद है मगर अब उसमें चलने की ताकत बाकी नहीं है। अब तू उनका सहारा बन जा। तेरे माँ बाप के साथ साथ मौजूद है मगर उसमें पकड़ने की सलाहियत कमजोर हो गई, अब तू उनका सहारा बन जा। तेरे माँ बाप के पास आंखें मौजूद है मगर रोशनी कम हो गई, अब तू उनका सहारा बन जा, उनकी रोशनी बन जा। तेरे माँ बाप की जबान अब बुढ़ापे की वजह से लड़खड़ाने लगी है तो उसे बर्दाश्त कर और दुआ समझकर कबूल कर लिया कर। अल्लाह अकबर प्यारे। आओ जरा देखो, बुखारी शरीफ में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अंजुमने सहाबा लगा हुआ है, मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं। एक सहाबी नौजवान हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं आपकी बारगाह में एक शिकायत लेकर के हाजिर हुआ हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कौन सी शिकायत है बोलो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मैं आपसे ये अर्ज करने के लिए आया हूँ कि मेरे आका मेरे वालिद साहब जो हैं, मेरे बाप जो हैं, वो बगैर मुझसे पूछे मेरे जेब से पैसा निकाल लेते हैं, मेरे जेब से पैसा खर्च कर देते हैं, मेरा माल खर्च कर देते हैं। या रसूल अल्लाह आप उनको बुलाइए और बुलाने के बाद उनको मना फरमा दीजिए कि बगैर मेरे इजाजत के मेरा रुपया खर्च ना करें, मेरा पैसा खर्च ना करें।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया जाओ इनके वालिद को बुला लाओ। जब वो गए और कहा चलिए आपको अल्लाह के रसूल ने तलब किया है, याद फरमाया है, तो वो सहाबी बुजुर्ग हो चुके थे, अपने असा के सहारे उठते हैं और उठने के बाद चलते हैं, अपने डंडे के सहारे सरकार की बारगाह में आए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में आकर के खड़े हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने मुझे तलब किया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हाँ बैठो, मैंने तुम्हें बुलाया है। वो सहाबी बैठ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे बूढ़े सहाबी, इस नौजवान को पहचानते हो? जब बूढ़े सहाबी ने निगाह उठाई तो देखा नौजवान बेटा उनका है। तब तक जैसे तेरा देखना था, आंखों में रोशनी की चमक आ जाती है, चेहरा मुस्कुरा उठता है, गुलाब सा खिलने लगता है। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसे क्यों नहीं पहचानूंगा, ये मेरा नूरे नजर है। या रसूल अल्लाह, ये मेरा लख्ते जिगर है। या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है। आका इसे क्यों नहीं पहचानता? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये तुम्हारी शिकायत लेकर मेरी बारगाह में आया है। या रसूल अल्लाह, कैसी शिकायत है? आका फरमाते हैं ये कह रहा है कि तुम बगैर पूछे इनके माल को खर्च कर देते हो, इनके रुपए को खर्च कर देते हो। ये कहने ये आए हैं कि आज से बगैर इनके पूछे इनका माल ना खर्च करना, इनका रुपया ना खर्च करना। इतना सुनना था, आंखों में जो चमक थी वो आंसुओं में तब्दील हो गई, चेहरा मुरझाने लगा, रोने लगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोने का दिन है इसलिए रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, ये बचपन में था, इसकी माँ दुनिया से गुजर गई थी। या रसूल अल्लाह, मैं इसकी खुशियों को हमेशा देखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैं इसकी खुशियों को पूरा करने के लिए पत्थरें तोड़ता था। या रसूल अल्लाह, जब रेत पर चलता था तो गुर्बत की बुनियाद पर पैरों में चप्पल ना होते, मेरे बच्चे के पांव न जल जाएं जलती जमीन से, मैं इसे अपने कांधे पर बिठा लिया करता था। या रसूल अल्लाह, मेरे पैरों में छाले पड़ जाते। या रसूल अल्लाह, जब मेरे हाथ में कुव्वत बाकी थी, जब मेरे टांगों में ताकतें बाकी थी, तो मैं मेहनत करता था। न जाने कितनी बार इसने बगैर मेरे इजाजत के मेरा पैसा खर्च किया है। या रसूल अल्लाह, अगर कोई बात हो जाती तो मैं इसको खुश रखने के लिए भूखा तो सो जाता, मगर इसको रुलाता नहीं था। या रसूल अल्लाह, मेरे आका आज रोने का दिन है। या अर्ज करते जा रहे हैं, रो रहे हैं। राविया हदीस कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखों से आंसू बह निकले, सरकार भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। तब आका कौनैन ने इरशाद फरमाया ए नौजवान सुन ले, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। और इसीलिए मैं हदीस सुना दूं प्यारे कि रसूल करीम का इरशाद गिरामी है कि ये लोगों सुनो, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ये कौन फरमा रहा है? ये मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं, जिनके फरमाने वाली शान का आलम ये है कि आला हजरत अजीमुल बरकात इस अंदाज में उसकी तर्जमानी करते दिखाई दे कि वो दान जिस की हर बात वही खुदा और चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए लोगों, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ बाप को नाराज ना करो, अल्लाह नाराज हो जाता है, और माँ बाप को राजी करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। आइए जरा आगे बढ़िए, मैं आपको मुस्लिम शरीफ की एक हदीस बताता हुआ चलूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हैं, आप मिंबर शरीफ पर सहाबा के मजमे में तशरीफ लाए, हुजरे मुकद्दसा से ये फरमाते आ रहे हैं रग़िमा अनफुहु, रग़िमा अनफुहु, रग़िमा अनफुहु, खाक आलूदा हो शख्स की नाक, यानी वो आदमी रुस्वा और जलील हो जाए। जब आका ये इरशाद फरमाते हैं तो सहाबा सहम गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये किसके लिए फरमाया जा रहा है? आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया आखिरत में वो आदमी रुस्वा और जलील हो जाए जो आदमी अपने माँ बाप या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत याद आ रही है, मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ के करीब आए, सहाबा का अंजुमन लगा हुआ है,
कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पहले जीने पर आका ने कदम रखा तो आमीन फरमाया, दूसरे जीने पर आका ने कदम रखा तो आमीन फरमाया, तीसरे जीने पर नबी ने कदम रखा तो आमीन फरमाया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, पैदा का अभी उम्मी, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं सरकार। आपने पहले जीने पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, दूसरे जीने पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, तीसरे जीने पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। किसी ने दुआया कलिमात नहीं कहे, कोई किसी ने कुछ बोला नहीं। मेरे आका इसमें क्या हिकमत है, क्या सबब है? रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए मेरे सहाबा, जब मैंने पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत में उसके लिए रुसवाई हो जो इंसान रमजान शरीफ का महीना पाए और उसका रोजा रख करके जन्नत ना हासिल कर ले। तो मैंने आमीन कह दिया। और जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत में उसके लिए रुसवाई हो जो अब जिसके सामने आपका नाम अक़दस लिया जाए और वो आप पर फौरन दरूद शरीफ न पढ़ने लगे। तो मैंने आमीन कह दिया। और जब मैंने तीसरे जीने पर कदम रखा तो हज़रत सैयदुल मलाइका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत में उसके लिए रुसवाई हो जो अपने माँ बाप या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमतें करके जन्नत हासिल न कर ले। तो मैंने आमीन कह दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये बताओ, जिस दुआ के कलिमात को सैयदुल मलाइका अर्ज करे ज़बान से निकालें और आमीन रसूलुल्लाह फरमा दे, उस दुआ की मकबूलियत का क्या आलम होगा? नबी की दुआ जब उठती है और आका की ज़बान पाक से निकलती है तो रब की बारगाह में किस हैसियत से कबूल होती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकात उसी की तर्जमानी अंदाज में कर रहे हैं कि बद का सेहरा इनायत का जोड़ा और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद नारे रसालत फैज़ाने औलियाए किराम मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन जलसे दस्तारबंदी। अब आइए जरा आप सुनते चलिए, मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा ताकि आपका जहन हाजिर रहे, आपको इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। माँ बाप के ताल्लुक से सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया, रवायत वाक़यात में क्या बयान है और आज हम कर क्या रहे हैं। जरा आप गौर फरमाइए। हज़रात गिरामी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक यमन से आदमी आए, एक शख्स आए और आने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं अपना घर बार छोड़कर आपकी बारगाह में आ गया। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा तुम्हारे पीछे कोई है कि नहीं है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बूढ़ी माँ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारी बूढ़ी माँ की खिदमत के लिए कोई है देखभाल करने के लिए? अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, अगर तू चाहता है कि अल्लाह रसूल तुझसे राजी हो जाए तो उठ जा, अपने घर चला जा और अपने माँ की खिदमत कर। अर्ज करते हैं, आका तमन्ना थी कि जिहाद में लड़ते लड़ते आपके कदमों में शहीद हो जाऊं। आका फरमाते हैं, जा तू, अगर तू अपनी माँ की खिदमत करते करते अपने बिस्तर पर दुनिया से चला गया तो अल्लाह तुझे शहादत का मर्तबा अता करेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे आओ जरा देखो, एक और रिवायत तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से अर्ज करता चलो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन उलमा से पूछो कि शख्सियत का नाम है, बहुत ज्यादा हदीस इन्हीं से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने अर्ज किया, ए अबू हुरैरा ये बताइए आपने हज बड़ी ताखीर से किया, ऐसा क्यों आखिर है, ऐसा क्यों आपने किया? तो कहा जानना चाहते हो? कहा हाँ। का तो सुनो, ऐसा है कि एक रोज हम सरवर कौनैन की बारगाह में बैठे थे,
मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में सारे सहाबा मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जंग खैबर के लिए हुक्म फरमाया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, जो मालो असबाब हथियार जानवर सवारियां हो उसे लेकर के आओ, चलो खैबर चलना है। सारे सहाबा उठ करके चले गए, अपने अपने घर गए। मैं भी अपने घर आया और आने के बाद मैं भी अपने घर में देखा जो मयसर था, जो हथियार थे, जो जानवर थे, जो कुछ था मैंने लिया और आका की बारगाह में चलने लगा। मेरी बूढ़ी वालदा मेरे घर में रहती थी। उन्होंने कहा अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी जान रसूलुल्लाह ने जिहाद का हुक्म किया है, हम वही जा रहे हैं। वो फरमाती हैं अबू हुरैरा तुम ये जानते हुए कि मैं मजबूर और लाचार हूँ, अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारी हाजत मुझे महसूस होती है, अगर तुम चले गए तो मुझे पानी कौन देगा? अबू हुरैरा कहते हैं अम्मी जान रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो चलते रहे। उनकी वालदा ने उनके दामन को पकड़ लिया। ए अबू हुरैरा तू मुझे छोड़ के जा रहा है, अगर मुझे कोई हाजत पेश आई तो मैं किसका सहारा लेकर उठूंगी? अबू हुरैरा चलते रहे। फिर अबू हुरैरा जब चौखट से कदम बाहर निकाल देते हैं तो उनकी वालदा ने बुलंद आवाज से कहा ए अबू हुरैरा जा रहे हो लेकिन जाने से पहले मेरी तरफ देखो। अबू हुरैरा ने मुड़ करके देखा तो हजरत अबू हुरैरा की वालदा ने अपनी पिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा ए अबू हुरैरा वो दिन भूल गया कि जब तू मजबूर था तो मैंने तुझे इसके जरिए खूने जिगर पिलाया था, मैंने तुझे तनहा ना छोड़ा था, मैंने तुझे मजबूर जान के कहीं अकेला ना छोड़ा था। ए अबू हुरैरा आज मुझे छोड़ के जा रहा है। मगर अबू हुरैरा आका की बारगाह में चलते चले गए और जब आकाए दो जहां की बारगाह में पहुंचे तो ग़ैब नबी ने अपनी निगाह नबूवत अबू हुरैरा से फेर लिया। निगाह नबूवत का फिरना था। अबू हुरैरा मचल गए, सोचने लगे आका अलैहिस्सलाम ने हमसे रुखे अनवर क्यों फेर लिया? आशिक है माशूक, महबूब ने जब निगाह फेरी है तो तड़प गए। दूसरी जानिब से आए, फिर आका ने निगाहें इधर कर ली। हजरत अबू हुरैरा समझ गए आका अलैहिस्सलाम मुझ पर गजबनाक ना हो जाएं, मुझ पर आका अलैहिस्सलाम नाराज ना हो जाएं। क्या वजह है? अर्ज करते रहे या रसूल अल्लाह कौन सी खता हमसे हो गई, या रसूल अल्लाह कौन सी भूल हमसे हो गई, ए मेरे आका कौन सा ऐसा जुर्म हमसे हो गया कि दोनों आलम का ताजदार अपना रुख अनवर हमसे फेर लिया है। या रसूल अल्लाह इस दर से हमको जुदा ना फरमाएं, अगर यहाँ सहारा ना मिला तो कहाँ सहारा मिलेगा? ए अल्लाह के रसूल हम जानते हैं जो तेरे दर का ना हुआ वो खुदा के यहाँ ना जाएगा, खुदा के दर का ना होगा। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह अपने टुकड़ों पर पलने दीजिए, या रसूल अल्लाह अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए। अबू हुरैरा मचल रहे हैं कि जैसे बिन जल के मछली तड़प है, यही हाल अबू हुरैरा का हो रहा है। दिल बेकरार है। आपका चेहरा इस तरीके से उड़ा हुआ है, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आप घबराहट के आलम में है। क्या हो गया? गोया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो अर्ज़गुज़ार हो रहे हैं, बरेली का ताजदार अपनी ज़बान में कहता है, गोया यूं अर्ज़ कर रहे थे या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जैसे मैंने आका की बारगाह में चलना शुरू किया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा क्या जब तू आने लगा तो तेरी माँ ने तुझे रोका नहीं था? हाँ या रसूल अल्लाह रोका था। अबू हुरैरा तू ना आया तो तेरी माँ ने तुझे तेरे बचपन का वास्ता दे करके रोका, तेरे बचपन को याद दिला करके रोका। हाँ या रसूल अल्लाह रोका है, मगर अल्लाह और रसूल का फरमान पहले है, माँ का फरमान बाद में है। तो मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा क्या तू चाहता है कि तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए? हाँ या रसूल अल्लाह हम यही चाहते हैं। तो आका फरमाते हैं तो अपने
घर जा, अपने माँ को खुश कर दे, तेरा नबी राजी हो जाएगा। और जब तेरा नबी राजी हो गया तो तेरा रब राजी हो जाएगा। अब अबू हुरैरा का अकीदा देखो, वो चलते घर की तरफ जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं नबी राजी तो खुदा राजी और नबी नाराज तो खुदा नाराज। मैं अपने नबी की रजा चाहता हूँ। कोई वो आला हजरत का शेर पढ़ो तो बात समझ में आ जाए कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलमों और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने औलियाए इकराम, फरमाने मुस्तफा, जलसे दस्तार बंदी, नारे रसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपनी आक़िबत को संवारो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। मैं आपके सामने दो चंद बातें और अर्ज करूं, उसको गौर से सुनिए। माँ बाप को अगर माँ को नाराज करोगे तब क्या होगा, और बाप को अगर नाराज करोगे तब क्या होगा। उसवतुस सालिहीन के हवाले से आइए दो बातें सुनते चलिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का दौरे आपकी जाहिरी हयात है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के उस रास्ते से, उस दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए कि आप जो मस्जिद जो दरवाजा जन्नतुल बकी की तरफ खुलता है, आका अलैहिस्सलाम जब आए तो देखा कि एक ताजी कब्र बनी हुई है। अल्लाह के हबीब ठहर गए, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है। कब्र को जब देखा तो आका अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर देखते हैं ऐसे जैसे जमीन के बाहर देखते हैं। वो और लोग हैं जो कहते हैं मादअल्लाह नबी को पीठ पीछे खबर नहीं है, वो तेरा डालडा छाप नबी होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कुरान में, वाल्लम का मालम तकुन तालमो काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, जो तुम नहीं जानते थे सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। अल्लाहु अकबर। प्यारे आओ जरा देखो, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, देखा कि कब्र में आग जल रही है, चारों तरफ से बीच में नौजवान है और कहता है अभी मुझे आग जला देगी, अभी मुझे आग जला देगी, मुझे बचाया जाए, मुझे बचाया जाए। अल्लाहु अकबर। प्यारे अल्लाह अल्लाह, आज एक बात और फैलाई जाती है कि तुम यहाँ से नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारे नबी सुन लेते हैं? इतने पहाड़ पेड़ पत्थर हैं, क्या नबी तक आवाज पहुंच जाती है? सुन नादान, मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई गुलाम मुझ पर बेतवज्जही के साथ दुरूद सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दुरूद सलाम को मेरी बारगाह में लाते हैं, और जब कोई मेरी तरफ लौ लगा के पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद सलाम को खुद सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ, उसके बाप को जानता हूँ, उसके कबीले को जानता हूँ। और सुनने की बात तू कर रहा है, मेरा नबी फरमाए मैं खुद सुन रहा हूँ। तभी तो बरेली के ताजदार ने मचलते हुए कह दिया, नबी की समात की बात करते हो। आका की समात का आलम यह है कि दूर नजदीक के सुनाने वाले वो कान और कान ला ले करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह के हबीब ने सहाबी को बुलाया, फरमाया कब्र किसकी है? किसी ने कहा हुजूर ये एक बुढ़िया के बच्चे की कब्र है, उसका नौजवान बेटा इंतकाल कर गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी माँ को बुलाया जाए, उस बूढ़ी औरत को बुलाया जाए। जब उनको बुलाया गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये तुम्हारे बेटे की कब्र है। ज़ईफा औरत की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज किया सरकार ये मेरे बच्चे की कब्र है। रोने लगी, मगर कहा मशीयत रब्बी पर मैं राजी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इनके अमल बताओ, ये कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरा बेटा बड़ा परहेजगार था, बड़ा नेक था। या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ता था, या रसूल अल्लाह वो रोजा भी रखता था, या रसूल अल्लाह कुरान की तिलावत करता था,
मेरे आका फरमाते हैं दिन का मामला क्या था, रात के मामलात क्या थे। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, दिन में वो गज़वे में रहता था, जंग के मैदान में रहता था, और जब शाम को आता नमाज ईशा के बाद वो ऐसा होता कि जब वो सोने बिस्तर पर जाता, कभी कभी रात में मेरी आंख खुलती तो मैं रोने की आवाज सुनती। जब मैं उठा के सर देखती तो मेरा बेटा सजदे में सर रख करके अपने रब को मना रहा होता था। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इसके रात दिन ऐसे गुजरे। हाँ या रसूल अल्लाह। अब मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं एक खातून ये बता कि तेरे साथ तेरा बेटा क्या सलूक करता था। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा पहले मुझे वजू कराता फिर खुद वजू करता था। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा पहले मुझे पानी पिलाता फिर पीता था। मेरा बेटा पहले मुझे खाना खिलाता फिर खाता था। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरा बिस्तरा लगाता, बिस्तर पर आती तो मेरी खिदमतें करता, जब मैं इजाजत देती तब अपने बिस्तर पर जाता। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरे साथ इस तरीके से सलूक करता था, इस तरह भलाई करता था। मगर हाँ या रसूल अल्लाह, कभी कभी मेरा बेटा सख्त जुमला बोल देता था जिससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंच जाती थी। मगर या रसूल अल्लाह, मैंने उसको बद्दुआ नहीं दिया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं एक खातून सुन ले, जो जुमले से तेरे दिल को ठेस पहुंचती थी उसी के सबब तेरे बेटे को इस कब्र ने अजाब में घेर लिया है और वो पुकार रहा है कि मुझे बचाया जाए वरना मुझे आग जला देगी, मुझे बचाया जाए वरना मुझे आग जला देगी। अल्लाहू अकबर। प्यारे, जब ये जुमला बूढ़ी औरत ने सुना तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे आका जब मैंने बद्दुआ न दी तो आखिर उनको ऐसा क्यों है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा इसे नहीं यकीन हो रहा है तो आका के उंगुश्ते मुबारक उठ गए। वो उंगुश्ते मुबारक जिसके उठने से सूरज पलट आया, जिसके उठने से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके उठने से पेड़ अपना जगह छोड़ दे और वो मचलते हुए आका के कदमों में आ जाए। नबी ने उंगुश्ते मुबारक का इशारा किया और उस ज़ईफा के निगाहों से पर्दे हट गए। देखा कि उसका बेटा बीच में है, चारों तरफ से आग जल रही है और वो कह रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ वरना आग मुझे जला देगी। जैसे माँ ने अपने बेटे को इस हाल में देखा, अल्लाहू अकबर, आका के कदमों में गिर गई। या रसूल अल्लाह, मेरे लाडले को बचा लिया जाए। या हबीब अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा लिया जाए। या रसूल अल्लाह, मेरे लाडले को बचाया जाए। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं अगर तू अपने बेटे से राजी हो जा तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हुआ, आप गवाह हो जाए। आका फरमाते हैं देख तेरा राजी होना था, तेरे बच्चे की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। इसीलिए कुरान कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी तो कब्र में अज़ाबे नार में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा आगे बढ़ो। अगर माँ को जरा सी तकलीफ पहुंचाई तो आपके अमल एक तरफ हैं, मगर माँ ने नाराजगी का इजहार किया, उसे तकलीफ दिया है तो आपको कब्र में अजाब मिला। अल्लाहू अकबर। प्यारे, अगर बाप को आपने सताया तब क्या होगा, उसे गौर फरमाते चलिए। इसी किताब उसवतुस सालिहीन का हवाला देता चलो, बयान किया गया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी हजरत आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के जरा गुलामों सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों सुनो। अगर बाप को तकलीफ पहुंचाओगे, हजरत मालिक बिन दीनार हैं, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि अय्यामे हज में मैं हज करने के लिए गया हुआ था और जब मैं हज करने गया तो मैं हतीम काबा में बैठा हुआ था। आवाज एक आती है हातिफ गैबी की, मालिक बिन दीनार फला हरम के फला गोशे में एक नौजवान सजदे में सर रख करके रो रहा है, जाओ और उससे कह दो अल्लाह की रहमत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं गया, नौजवान को देखा, वाकई उसी गोशे कोने में पड़ा हुआ है, सर अपना सजदे में रखे है, रो रहा है रब की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार गए और जाने के बाद कहा नौजवान सर उठाओ। उस नौजवान ने सर उठाया, आपने फरमाया अल्लाह की रहमत में तेरे लिए कोई हिस्सा
हिस्सा नहीं, इतना सुनना था। तब तक नौजवान अपने गिरेबान को फाड़ डालता है, अपने बालों में मिट्टियां डालते हुए नोचना शुरू करता है, अपने चेहरे पर थप्पड़े मारता है। हाय अब मैं क्या करूं, मेरी दुनिया तबाह हो गई, मेरी आखिरत तबाह हो गई। हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। हजरत मालिक बिन दीनार खड़े देख रहे हैं। अल्लाह वाले हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर भीगी पलकों का बोझ बर्दाश्त नहीं होता है। मालिक बिन दीनार बैठ गए। कहा, ए नौजवान, इतना सताया हुआ है, जरा बता तो तुझसे खामी और गलती क्या हो गई, तेरा जुर्म क्या है? क्या तूने नमाज छोड़ दी है? क्या तूने रोजा तर्क किया है? क्या तूने किसी की जमीन हड़प ली है? कौन सा गुनाह तूने कर दिया? कहा, ए पूछने वाले सुनो, मुझसे एक लग़ज़िश हो गई, एक खता हो गई, वो भी अनजाने में गुस्से में हो गया, मैंने जानबूझ कर ना किया। कहा, कौन सी खता हो गई? कहा, सुनो, एक दिन का वाकया है कि मेरे बाप बुढ़ापे के आलम में थे, अपने चारपाई पर लेटे थे, बगैर मेरे सहारे को उठ नहीं पाते थे। मेरे दोस्तों का आना मेरे घर हुआ, वो बैठे हुए थे, हम अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे, बातें चल रही थी, चाय नाश्ता चल रहा था। मेरे बाप ने अंदर से मुझे पुकारा, बेटा मेरे पास आओ, तुम्हारी हाजत मुझे आए। तो मैंने सुन करके अनसुन कर दिया, नहीं गया। फिर मेरे बाप ने मुझे पुकारा, बेटा मेरे पास आओ, मुझे जरूरत है, मगर मैं फिर सुनकर अनसुन कर दिया। तीसरी बार फिर मेरे बाप ने मुझे बुलाया, मैं फिर ना गया। तो मेरा बाप उठ पड़ा और अपने उसी असा के सहारे चलते हुए मेरे करीब आया, और आने के बाद मेरे दोस्तों के सामने खड़ा हो गया और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा, तल्ख जुमले मुझे कहा और मुझे डांटने फटकारने लगा। जब मेरा बाप मुझे सख्त जुमले बोलने लगा तो मेरे दोस्त मुझ पर हंस पड़े, और मुझ पर हंसे तो मुझे बेइज्जती महसूस हो गई। मैंने सुना मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मेरे बाप ने कर दी। मुझे गुस्सा आ गया, उठ करके खड़ा हुआ और अपने हाथ से अपने बाप के चेहरे पर एक तमाचा रसीद कर दिया। जब मैंने अपने बाप को मारा तो मेरे बाप के दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, और वो भी जमीन पर गिर गए। मेरे बाप ने उस दांत को उठा लिया और कहा, ए परवरदिगार, क्या इस दांत को देख रहा है? मौला, इसके लिए तू अपनी रहमत में जगह ना देना। ए पूछने वाले, ये मेरे बाप ने कहा। मैं अपने दोस्तों के साथ गुस्से में चला गया, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ, जब वापस आया तो अपने बाप को अपने घर ना पाया, और मैं तब से तलाश रहा हूँ। मैं अपनी इबादतों में इजाफा कर दिया, रात रात भर रोता हूँ, पहाड़ों में सजदे कर किया हूँ, दरियाओं के किनारे माफिया मांगी रब से, जंगलों बियाबानों में अल्लाह से खताओं की माफी मांगी, मगर मुझे जैसे यकीन होता है कि मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया है, तैसे मुझे ये खबर सुनाई जाती है कि अल्लाह की रहमत में तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है। हाय, मैं काबा में चला आया, हरम शरीफ में मेरी तौबा कबूल ना हुई, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया भी खराब हो गई, मेरी आखिरत भी तबाह हो गई। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, नौजवान घबराओ नहीं, जरा अपने बाप का नाम बताओ, किस कबीले से है पता बताओ, कहाँ रहते हैं बताओ, मैं उनको ढूंढूंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा, ला करके तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम्हारे बाप हैं वो माफ कर देंगे, मुझे यकीन है। अल्लाह अकबर। प्यारे मालिक बिन दीनार को उन्होंने बता दिया। कहा, सुनो, मेरे बाप की एक आदत थी कि हर साल वो हज करने के लिए आते थे, अगर वो जिंदा होंगे तो जरूर आएंगे। हजरत मालिक बिन दीनार काबा शरीफ के हतीम में चलने लगे, आप इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, देखने लगे उस नौजवान के बाप की पहचान होलिया समझ करके। आपने देखा कि एक घूम करके आए तो देखा हजर अस्वद के सामने एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी अपने डंडे के सहारे, असा के सहारे खड़ा हुआ है, और वो कर्ज कर रहा है, मौला इस दांत को देख रहा है। तब तक मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, ए ज़ईफ आदमी, अपने बेटे को और कितना सताएगा, इतना सुनना था। बूढ़ा बाप मुड़ करके देखता है और कहता है, तुम कौन हो? मेरे और मेरे बेटे के ताल्लुक से क्या जानते हो? अल्लाह अल्लाह। कहा, मैंने तेरे बेटे से मुलाकात की है, कितना उसको रुलाएगा, कितना उसको सताएगा, वो रो रहा है, वो बेजार है, हाल उसका खराब हो चुका है, जरा उसको माफ भी कर दो। बेटे के जुमले, बेटे की बातें सुन के, उनके जुमलों से, उनकी बातों को सुन
सुन करके वो बूढ़ा मचलता जा रहा है, कहता है मेरे बच्चे से मुझे जल्दी मिलाओ, इतना दिन हो गया बिछड़े, मैं उसे घर जाकर तलाशा नहीं मिला, जंगलों में तलाशा नहीं मिला, मेरे बेटे से मेरी मुलाकात करवाओ। आपने फरमाया पहले वादा करो कि उसे माफ कर दोगे। कहा मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। अब मालिक बिन दीनार गए और जाने के बाद कहा नौजवान अब मुस्कुरा, तेरा बाप मिल गया है, माफ करने का वादा भी कर लिया है, चल अपने बाप की बारगाह में चल और माफी मांग ले, अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। नौजवान जब उठने लगा फिर बैठ गया और फिर रोने लगा। जब फिर रोने लगा तो मालिक बिन दीनार ने कहा आप क्यों रो रहा है? कहा ए पूछने वाले, ए आने वाले, मेरे साथ मेहरबानी करने वाले, जरा एक मसला बताते जाओ। कहा क्या बताते जाओ? कहा ये बताओ अगर मेरे बाप का इंतकाल हो गया होता या मेरा बाप ना मिला होता, मुझसे मैं इंतकाल कर गया होता तो कयामत में अल्लाह इसकी सजा मुझे क्या देता, बाप की गुस्ताखी की सजा क्या मिलती? तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से अजाब के फरिश्ते तुझे अजाब की जंजीरों में जकड़ लेते और जहन्नम की तरफ घसीटते हुए लेकर के जाते। नौजवान ने दामन पकड़ लिया मालिक बिन दीनार का। कहा ए मालिक बिन दीनार कहीं से रस्सी लेकर के आओ, मेरे हाथ पैर को बांध डालो और मुझे मुजरिमों की तरह घसीटते हुए मेरे बाप की बारगाह में ले चलो ताकि मेरे बाप को मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे फौरन माफ कर दे। मालिक बिन दीनार ने रस्सियां मंगाई, उस नौजवान का हाथ पांव बांधा और बांधने के बाद घसीटते हुए लेकर के उस ज़ईफ आदमी के पास जब पहुंचे तो बूढ़े बाप ने अपने बेटे को इस हाल में देखा तो बाप की शफकतें बेदार हो गई, बाप की मोहब्बतों ने मौजे मारना शुरू कर दिया। उछल पड़े और उन टांगों में क़ुव्वतें आ गई, दौड़कर अपने बेटे के पास आए, रस्सियां खोलते हुए फरमाते हैं किसने मेरे बच्चे को ये सजा दी है, किसने मेरे लाडले को बांधा है, किसने मेरे बच्चे को इस तरीके से हाथ पैर से बांध दिया है? उसे खोला, अपने कलेजे से लगा लिया, सीने से सिमटाते हुए कहा मेरे लाल तू कहाँ खो गया था? कहा अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती कर डाली है। तो बाप ने फिर काबा शरीफ की तरफ मुंह किया और उसी दांत को अपने दस्त में लेकर अर्ज किया मैं माबूद ये दांत तू देख रहा है, मैं अपने बेटे से राजी हो गया हूँ, अब तू इससे राजी हो जा, अपनी रहमत में जगह अता फरमा दे। आवाज आती है ए मालिक बिन दीनार कह दो इससे कि इसका बाप राजी हो गया। अब अल्लाह की रहमत इस नौजवान पर बरसने लगी हैं। पता चला माँ को तकलीफ दोगे तो कब्र के अजाब में मुब्तला हो जाओगे, बाप को तकलीफ दोगे तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाओगे। इसलिए ए मुसलमानों अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, उन्हें सताओ नहीं, उन्हें तकलीफें ना दो, उनके साथ बदतमीजी से पेश ना हो। इसलिए कि मेरे आका ने जो फरमाया है ये नहीं फरमाया किसी आलिम के कदम के नीचे जन्नत है, ये नहीं फरमाया किसी पीर के कदम के नीचे जन्नत है, ये फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत है और ये नबी का फरमान है, किसी मौलवी का कहना नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मैं इतनी बातें अर्ज कर दिया, अभी दस्तारे बंदी होनी है और वक्त भी गालिबन 1 घंटा मुझे बोलते भी हो गया। माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो कामयाब रहोगे। एक हदीस में सुना करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि तुम्हारे नेकियों में इजाफा हो जाए? अर्ज की हुजूर क्यों नहीं? सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने माँ बाप को या उनमें से एक को मोहब्बत की नजर से एक बार देखता है, अल्लाह ताला उसे एक हज मबरूर नफली का सवाब अता फरमाता। जरा गौर करो,
माँ बाप को एक बार मोहब्बत से देख लो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक सहाबी मचलते हुए खड़े हो गए, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, अर्ज करते हैं फ़िदाका अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, आपके गुफ्तगू के दरमियान कुछ अर्ज करूं मेरे सरकार, ये मजाल कहाँ, मगर ये आका ये बताइए कि अगर कोई नेक बेटा अपने माँ बाप को सरकार 100 मरतबा दिन भर में मोहब्बत से देखा है तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह कादिर व तय्यब है, यानी अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हें 100 हज का सवाब अता। ऐ मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए मामूली चीज नहीं है। और माँ बाप दुनिया से गुजर जाएं, अगर आपके वालिदैन दुनिया में हैं तो आज से सवाब हासिल करना शुरू कर दो। उनको मोहब्बत से देखो, उनकी खिदमतें करो। कब्र में है तब क्या करो? तो आका ने फरमाया है मन ज़ारा कब्री अबवैहि औ अहदिहुमा एहतिसाबन काना कादलिन हज्जतिन मबरूरतिन, जो अपने माँ बाप या उनमें से एक के कब्र की जियारत को गया, मोहब्बत से कब्र देखा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ मोहब्बत से देखा, अल्लाह से कहा इनकी बख्शिश फरमा दे, तो आका फरमाते हैं काना कादलिन हज्जतिन मबरूरतिन, अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। पता चला माँ बाप जिंदा हो तो आप उनके चेहरे को देख कर ये बरकतें हासिल करो, अगर कब्र में हो तो कब्र को जियारत करके मोहब्बत से बरकतें हासिल करो। ये माँ बाप की जात है, इसलिए ए मुसलमानों वालिदैन के साथ भलाई करते रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वालिदैन के दुआ की जरूरत थी। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि वो आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको ठोकर लगी, रब ताला ने इरशाद फरमाया मूसा कलीमुल्लाह, अब तुम्हारी वालिदा की जाहिरी जिंदगी नहीं है, इसलिए अब जरा संभल के आया करो। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी उनसे सलाम करके निकला करते थे तो वो तुम्हें दुआओं से नवाज देती थी, बलाएं दूर हो जाती थी, परेशानियां दूर हो जाती थी। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब तुम्हारे माँ की जाहिरी दुआ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर को भी माँ के दुआ की जरूरत पड़ गई है, तो हम तो सरासर गुनहगार हैं, हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? इसलिए ए मोमिनो मुसलमानों, जब घरों से निकलो तो माँ बाप के कदम को चूम लो, उनकी दुआएं लेकर के निकलो। जब निकलोगे तो बलाएं दूर होगी, मुसीबतें दूर होगी। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि इसीलिए आप जब घर से निकलो तो इस तरह से माँ की दुआएं लेकर के निकलोगे तो आप परेशानियों से दूर हो जाओगे। हर जगह माँ की दुआ ढाल बनकर तुम्हारे सामने होगी, बाप की दुआ ढाल बनकर तुम्हारे सामने होगी। इसीलिए हम कहा करते हैं कि तलवा नेज़ानोसी पर लेके चले हैं, अरे हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं, हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर यूं ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला है। लिहाजा मुसलमानों, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, बेहयाइयों से बचो, गुनाहों से बचो, तमाम खुराफात से बचो। मैंने ये महसूस किया, इसलिए नौजवानों तुम्हें मैंने ये बातें सुना दी। आज से तौबा करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, फिर कभी आना होगा इंशाअल्लाह ताला, बयान होगा। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बां जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, किल के रजा है खंजरे, खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर, मनाए न शर करें, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सखर की है। और यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ताज शरिया, फैजान मसूद गाजी पाइंदाबाद। उमा अलैना लिल बलाग। अस्सलाम।